सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 7वें सूक्त में बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्र जो हमारे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, हमारे अंदर उत्साह का, उमंग का, धैर्य का, शूरता, वीरता, गंभीरता का आधान कराने वाले हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करता है, वेद मंत्रों के अभिप्राय को समझता है, उनको अपने मन, वाणी और व्यवहार में उतारता है, तो वह व्यक्ति कभी भी निराशा को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी उसका अहित नहीं हो सकता है, अकल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम स्वाध्याय में कभी प्रमाद ना करें। जैसे हमको नित्य प्रति अपने शरीर के पोषण के लिए, शरीर में हम पूर्ण रूप से ऊर्जा का संचार कर सकें, ऐसे ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, उनकी शुद्धि के लिए ततः इस प्रकार से जब हम इस वैदिक परंपरा को, वेदों के उपदेश, आदेश, संदेश को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं, तो इससे हमारा जो अंदर का कलुषित स्वभाव है, जो जन्म जन्मांतरों का ऐसा संस्कार जो हमको अपनी ओर खींचता रहता है, उससे हम बच पाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं चाहता है कि उसको दुख मिले, उसको कष्ट मिले, उसको क्लेश मिले, लेश मात्र कोई क्लेश नहीं चाहता है, परंतु उसको क्लेश आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार उसने बनाए हैं पहले से। तो वेदों के स्वाध्याय से, सत्संग से, सज्जनों की संगति से, परस्परता से हमारा स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम रोज भोजन को ग्रहण करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, ऐसे ही ज्ञान का सेवन अत्यंत महान कार्य है। ज्ञान का पान हमारे जीवन को शमशान की ओर नहीं ले जाता है। हम परेशान नहीं होते हैं, हमारा जीवन महान बनता है और जिसका जीवन महान होगा वह व्यक्ति इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। अतः यह जो 7वां जो सूक्त है चतुर्थ मंडल का, इसमें हमने 7वें मंत्र तक स्वाध्याय किया था। 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वान् उभे अंतारोदसी संचिकित्वान दूत ईयसे प्रदिव पुराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि। कहने का आशय क्या है? इस वेद मंत्र में हमको बताया कि जो है प्रभु हमें हृदय अंतरिक्ष में स्थित होकर के यज्ञ व ज्ञान का संदेश देते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि हम सबके अंदर उस परमात्मा का जो दिव्य भाव है, उसका जो हर पल हमको उपदेश देने का स्वभाव है, उसको हम आत्मसात करें, उसको ग्रहण करें। जब जब हमारे स्वभाव में जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं या इस जन्म के कुसंस्कार हैं, और वो जब जब गलत कार्य करने के लिए हमको उत्साह देते हैं, गलत कार्य में भी लोग उत्साह से ही करते हैं, चोरी भी लोग करने जाते हैं तो उत्साह दिखाते हैं चोरी में, यद्यपि वो जानते हैं कि ये कार्य अच्छा नहीं है। झूठ भी बोलते हैं तो भी बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं,
परंतु यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। यह कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी स्तुत्य नहीं होता है, कभी वंदनीय नहीं होता है, लोक में उसको निंदनीय समझते हैं। हम यदि वंदनीय बनना चाहते हैं, यदि हम स्तुत्य बनना चाहते हैं, यदि हम अलंकृत होना चाहते हैं, अब कलंकित कोई नहीं होना चाहता, लेकिन उसका जो संस्कार है वो उसको खींच करके ले जाता है। तो प्रभु हमारे हृदय में स्थित होकर के हमको संदेश देते हैं, हमको उपदेश देते हैं कि यह कार्य करना उचित नहीं है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, दूसरों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, आलस से प्रमाद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उस कार्य को कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे हैं। हम इससे ऊपर उठने के लिए क्या करें? ऊपर उठने के लिए यही है कि जैसा हम पढ़ें, जैसा सुने, जैसा जाने, अनुभव करें, उसको जीने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी संसार में हमको लगता है कि लोग उपदेश करते हैं लेकिन स्वयं उसको आचरण में नहीं उतारते, ये भी हमको कभी कभी लगता है। लेकिन इस बात से कभी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। यदि कोई उपदेश करने वाला व्यक्ति उपदेश अच्छा कर रहा है और आपको बात उसकी समझ में आ रही है कि ये अच्छी बात बोल रहा है, तो उसको हमको स्वीकार करके उसको अपनाना चाहिए और जीवन में उतार करके उसका अनुभव करना चाहिए। कोई व्यक्ति नशा करता है, मादक द्रव्य का सेवन करता है और दूसरों को उपदेश करे कि नहीं, आपको इसको नहीं पीना, नहीं खाना, नहीं जो भी, और व्यक्ति ये समझ ले कि कोई, उसमें दो भाव होते हैं कि व्यक्ति के, कि स्वयं तो उसका आचरण कर रहा है, गलत कर रहा है, दूसरों को उपदेश देता है, एक भाव ये हो गया। दूसरा भाव ये है कि उसका जो अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर भी बोलता हो कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, तो भी हमको उसके द्वारा बताए गए गुणों का आधान करना चाहिए। गलत व्यक्ति भी हमको शिक्षा दे सकता है। हम संसार में किसी को भी अपना गुरु मान बैठें, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब गुरु का मानने का दो आशय होता है कि एक ये है कि कोई जुआरी व्यक्ति है, कोई नशेड़ी व्यक्ति है और वो नशा करके बार बार धोखा खा रहा है, ठोकर खा रहा है, गिर रहा है, उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना कि अब हमको भी ऐसा करना ना। उससे ये सीख लेनी है कि भाई यदि ऐसा ये करेगा, ऐसा भरेगा, तो हमको इस कार्य को कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति ये है कि स्वयं उसका बड़ा आदर्श जीवन है और आदर्श व्यक्ति समाज का दर्पण होता है, वह प्रकाश देने वाला होता है। इसलिए हम आपस में अपने जीवन को और जगत को दिव्यता से भरने का प्रयत्न करें। यह जो बात यहाँ कही है 8वें मंत्र में कि ज्ञान का वह उपदेश संदेश हमको देने वाला परमात्मा, और यह ज्ञान ही हमारे लिए प्रकाशमय लोक का आरोहण बनता है। यदि व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है, उसको तत्व ज्ञान नहीं है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनके सच्चे स्वरूप को यदि नहीं जाना तो कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। हमारे बहुत ही आदरणीय विद्वान हैं दुष्यंत जी ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी बार बार इसमें ज्ञान की बात आ रही है, तो व्यक्ति जो ज्ञान अपना अलग अलग सबका ज्ञान होता है, कोई व्याकरण का ज्ञान रखता है, कोई दर्शन का ज्ञान रखता है, कोई अपना किसी भी कला का कौशल जिसके अंदर वो भी ज्ञानी है। तो ज्ञानी ये एक भौतिक ज्ञान है, लेकिन वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान यह है कि इस संसार में हमारा जन्म हुआ है जिस निमित्त, उस तथ्य सत्य को जानना, ईश्वर के स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानना और इस प्रकृति के स्वरूप को जानना। इस प्रकार से जिसने जान लिया, जिसने इनके स्वरूप को पहचान लिया, उसी का जीवन सार्थक, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और फिर इस संसार में, क्योंकि ये सारा संसार नाट्य
शाला है, रंगमंच है, और इसमें हम अपने अपने कर्मों को करते हैं। तो इस कर्म को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना जानी हुए कोई भी रंगमंच पर अपना अभिनय नहीं दिखा सकता है। करना कुछ और कर बैठा कुछ, तो उससे भी बड़ी हानि होती है। तो ये सारे संसार का जो व्यापार है, इस व्यापार में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, और जिस भूमिका को हम सुनिश्चित करें उसके लिए हम सर्वथा सर्वदा उद्यत रहें, तैयार रहें, उससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। तो यह बात इसमें कही कि प्रकाश में बनाता है ईश्वर, तो हमको आरोहण, हम नर से नारायण, मानव से महामानव बनने का जो पथ है, जो यात्रा है, उसको हम पूरा करते हैं। और इसी प्रकार से फिर 9वें मंत्र में भी बहुत सुंदर चर्चा की है कि यत् तद अग्रे विषमिव, अर्थात इस वेद मंत्र में कहा कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रथम बड़ा नीरस लगता है, बहुत ही, ये कोई रस नहीं लगता इसमें। उतना जप तप ध्यान साधना अष्टांग योग का पालन, ये बहुत कठिन काम लगता है कि ये भी कोई करने की चीज है। आराम से खाओ पियो मौज करो, ये जीवन तो ऐसा होना चाहिए। और जो साधना के पथ पर जाते हैं तो लोग ऐसा भी समझते हैं कि महानिठल्ले लोग हैं, ये जो साधना का पथ है ना, ये निठल्ले लोगों का काम है, लोग ऐसा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थिति को प्राप्त भी नहीं कर पाते, और उतना उच्च ज्ञान, उतना उच्च वैराग्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी लोग भटक जाते हैं। और जो इस पथ से भटक जाते हैं उसका उदाहरण लोग संसार में देते हैं कि देखो वो तो जो अध्यात्म के पथ पर जाते हैं, जो सन्यास के वैराग्य के पथ पर जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। वो जो है कायर होते हैं, कमजोर होते हैं, बुजदिल होते हैं, ऐसी मान्यता लोगों की होती है। परंतु वास्तव में यह जीवन तो आनंद का जीवन है। यह जो अध्यात्म का मार्ग है, ये राजाओं का मार्ग है। इसमें जो है कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी दरिद्र लगे लोगों को, लेकिन वह अंदर से शहंशाह होता है, वह सबसे पवित्र होता है, सबसे प्योर होता है। यह बात कोई उससे समझे, उससे जाने। अब कोई रसगुल्ला जब तक नहीं खाता है उसको स्वाद कैसे पता चलेगा? केवल बोलने से थोड़ी पता चलेगा। तो जिसने अध्यात्म का रस चख लिया है उसको संसार के अन्य फल बिल्कुल फीके लगते हैं। जिसने एक बार इस अध्यात्म नाम की घूंटी पी ली है उसको दूसरे संसार की घुट्टी हजम नहीं होती। वह जो गलत कार्य है, जो गलत व्यवहार है, गलत संस्कार हैं, उनको कभी वह धारण नहीं करता, उसको अच्छा ही नहीं लगता है। तो लोग ऐसे बूटी घूटी पीते रहते हैं, शाम को पीते सुबह उतर जाती, सुबह को पीते शाम को उतर जाती। लेकिन इस अध्यात्म, इस ज्ञान की घुट्टी जो पी लेता है पूरे जीवन उतरती नहीं है। अर्थात इसका रंग इतना गहरा चढ़ जाता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता है। कोई भी पाप, अधर्म, अन्याय, जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, वो कभी भी उसको हर नहीं पाते, कभी उस पर आधिपत्य नहीं कर पाते, कभी उसको पराधीन नहीं कर पाते। इतना वह सबल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इतनी सुंदर बात कही है। तो कहा कि यह जो 9वां मंत्र है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग क्या है? प्रथम में नीरस लगता है, बड़ा बोरिंग है। ये भी कोई बात, बैठ रहो ध्यान लगाने के लिए, ध्यान क्यों लगाएं? लोग तो मौज मस्ती करते हैं, पीव भूंस रमस्व, खाओ पियो मौज करो, डू ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा कि उसके पीछे अनुपम रस वाला होता है। जब हम सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, जब हम ऐसा ध्येय बना लेते हैं, हम अपना ऐसा परिपाक कर लेते हैं, परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आनंद ही आनंद मिलता है। आरंभ में इतना सस्ता ज्ञान नहीं है, इतना यह सस्ता सौदा नहीं है।
मीराबाई के विषय में कहते हैं कि जब वो भक्ति में लीन हो जाती थी, तल्लीन हो जाती थी, तो सारे जो सुख भोग है उनको त्याग करके वो बिल्कुल वैराग्य की स्थिति में होती थी। तो लोग बोलते थे अरे ये तो पागल हो गई, मीरा तो पागल हो गई, बावरी हो गई। तो वो बोलती थी मैंने जो है बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लिया है। संसार को मुझको यह जो आकर्षण है बिल्कुल यह आकर्षित नहीं करता। और लोग नाना प्रकार की बात करते हैं, कोई कहे सूंघो कोई कहे मूंगो, मैं तो लियो हिये तराजू तौल। अब लोग कहते हैं कि सस्ता व्यापार है, सस्ता सौदा कर लिया, कोई बोले महंगा सौदा कर लिया। तो सस्ता और महंगे की बात नहीं, मैंने अपने हृदय के तराजू में तौला है, खरी कसौटी में इसको कसा है और तब जाकर के इस भक्ति को मैंने प्राप्त किया है। तो संसार कुछ भी कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए प्रभु की जो कृपा है उसको हम अनुभव करें। इसलिए कहा कि यह अनुपम रस वाला है, प्रादुर्भूत हुए हुए प्रभु हमारे लिए जान संदेश को देते हैं। हम सदा सदा सर्वदा सर्वत्र ज्ञान से आपूरित होकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो जो उपदेश इस कल्याणी वेदवाणी से हमको मिलता है उसको हम आत्मसात करते हैं। इसलिए हम ऐसा जीवन जिएं जो हमारे लिए आहार विचार व्यवहार को दिव्यता से परिपूर्ण करने वाला हो। और संसार का तो आकर्षण हमको बिल्कुल ऐसा बिगाड़ देता है, संसार असार संसार, इसमें हमको जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ईश्वर से संग जोड़ें, वही हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, ये सब कुछ वही है। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो सब कुछ वही है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, यह है अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के न छाने, वृथा यतन करोड़ मानव, ईश्वर से
संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। छोड़ जगत की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, उद्यम कर ले छोड़ उदासी। जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को फोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। यह है एक निचोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अब भी तो जो चेत न पाया, तो फिर तुझको यह जग माया देगी तोड़ मरोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। तो हम विषयों से मुख मोड़े, ईश्वर से नाता जोड़ें, क्योंकि संसार का नाता क्षणिक है। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, पानी के बुलबुले के समान है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो हम ऐसा जीवन जिए जो हमको सात्विकता से पूर्ण कर दे, और अंदर के बाहर के शत्रुओं से जो स्वभाव हमारा बन जाता है, उस शत्रु समुदाय को हम विनाश उसका कर सकें, उसको नष्ट कर सकें, ऐसा सामर्थ्य हमारा हो जाए। 10वां मंत्र बहुत ही सुंदर है, सात्विक आहार। इस पर चर्चा हम करेंगे। ओम सद्यो जातस्य ददृशान म्योजो यदस्ते वातो अनुवाति शोचिः वृणक्ति तिग्ममामतशेषु जिह्वां स्थिराचिदन्ना दयते विजम्भैः। ओम सद्यो जातस्य तदृशानमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः वृणक्ति तिग्ममामतशेषु जिह्वां स्थिराचिदन्ना दयते विजम्भैः। तो बहुत सुंदर यह वेद मंत्र है। भाव यह है कि प्रभु का आभास होते ही तीव्र ज्ञान ज्योति प्राप्त होती है, और इसमें सबके सब शत्रुओं का दहन हो जाता है। इसके लिए वह सात्विक ही अन्नों का सेवन करता है। सात्विकता से परिपूर्ण यदि हमारा जीवन है, सात्विक हमारा आहार, सात्विक विचार है, सात्विक व्यवहार है, तो जीवन में कितने भी शत्रु हों, हम उन पर विजय प्राप्त करते हैं। हम शत्रुओं से कभी भयभीत नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। लेकिन यदि आहार तामसिक है, आहार राजसिक है, हमारी वृत्ति तामसिक है, तो यह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इस वेद मंत्र का जो भाव है, जो अर्थ है, इसको हम अगली कक्षा में लेंगे। अभी समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।